हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमारा वहाँ चल रहा था नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेमी पिनाकोल, पिनाकोलॉन और पिनाकोल एंड पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। अब वही रिएक्शंस, वही मैकेनिज्म थोड़ी सी रह गई है, जिसमें आप लोगों को उसकी स्टीरियो के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे अटैक होता है, कौन सा ग्रुप बाहर निकलता है। तो वहाँ पे अब हम स्टीरियो की बात करेंगे। स्टीरियो की बात करने के साथ साथ हम कुछ रिएक्शंस और देखेंगे कि कैसे रिएक्शन परफॉर्म होती है, कैसे रीअरेंजमेंट होता है सेमी पिनाकोल या पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट में। सो गाइज, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके नोन है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए, वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ सके। तो गाइज, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। ओके गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बता देती हूँ, जो कि मैंने पहले वाली क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस किया है। जो हमारी कल की क्लास थी, मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया है आप लोगों से। बेसिकली क्या है, आप लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, आप लोगों को CSI नेट क्रैक करना है हमारी अनअकैडमी जैसी स्पेशल टीम के साथ, इतने टॉप एजुकेटर्स के साथ, अगर इनकी गाइडलाइंस में आप लोगों को और पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप लोगों को आपका गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों का है CSIR नेट, UGC नेट, जिसे आप पूरा बोलते हैं CSIR UGC नेट, राइट। इस गोल को सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान दिख जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। ये स्लाइड्स जो आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, जो आप लोगों को 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, आप चाहे जितना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग 12 महीने या 24 महीने का ही लें, क्योंकि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लेंदी है, क्योंकि 5 साल का आप लोगों को 6 महीने में कवर नहीं होता है। इसलिए साल में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। कई टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें इंटरेस्ट आता है उनको पढ़ने के लिए, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम उसको और डीपली नहीं समझ पाते हैं, या कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। कई टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई लोगों के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रह जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो टॉपिक्स हमें थोड़ा और अच्छे से आता तो मे बी हमें जो आगे की जो भी फ्यूचर गाइडलाइन है वो बहुत अच्छे से मिल जाती। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 12 मंथ या 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि अगर आप लोगों का अगर ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के रह जाते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, या आप लोग और जानना चाहते हैं उस टॉपिक्स के बारे में, तो आप लोग और पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में प्लस क्लासेज जो हमारी चलती है, उसमें आप लोग वहाँ से वो भी अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी स्पेशल क्लासेस भी चलती है, आप लोग वहाँ पे भी आप लोगों का जो केमिकल साइंस का है कोर्स अटेंड कर सकते हैं। एक बात और गाइज, आप लोग जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप सिर्फ केमिकल साइंस की ही क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड होगी। ये बिल्कुल नहीं है गाइज। यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो जितना भी सब्सक्रिप्शन लेता है, वो CSIR नेट चैनल पे या CSIR नेट CSI UGC नेट जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट कवर करता है, वो सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों ने जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप लोग उससे वो क्लासेस, जितनी भी क्लासेस है, वो मैथमेटिकल साइंस की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे लाइफ साइंस की हो, आप जितनी भी CSIR नेट जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो सारी क्लासेस पढ़ सकते हैं। जितने भी एजुकेटर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अभी CSIR नेट चैनल पे, आप उन सब की क्लासेस ले सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को, जैसे ही आप लोगों का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है कोई रेफरल कोड अगर आप लोगों के पास है क्या। अगर आप लोग रिचा लाइव, जो कि रेफरल कोड है मेरा, आप भूलिएगा मत, RICHA LIV, जैसे ही रिचा लाइव रेफरल कोड यूज़ करके आप लोग
पेमेंट करते हो तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है आपके जितना भी सब्सक्रिप्शन प्लान था उसके ऊपर। अगर आप लोगों के यहाँ पे 10,500 रुपीज़ लग रहे हैं तो वो इंस्टेंट आप लोगों को 10% का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जो कि अब आप लोगों के हो जाते हैं 9,450 रुपीज़। ये बहुत अगर आप लोग देखें तो यह बहुत कम आप लोगों का पेमेंट है। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो यहाँ जहाँ आप लोगों को कोचिंग में अलग से देना पड़ता है, फिर अगर आप रेंट पे या पीजी में रह रहे होते हैं, रूम लेके रह रहे होते हैं या पीजी में रह रहे होते हैं तो वहाँ आप लोगों को और देना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेट आप लोगों का 30 to 40,000 आप लोगों का पड़ ही जाता है। आप लोगों को इतना पे करना ही पड़ता है। ये आप लोगों का इसमें जो आप लोगों का कोचिंग की फ़ीस है वो आ जाती है, और पर मंथ के हिसाब से आप लोगों का जो भी पेमेंट है, अगर रूम है या फिर आप लोग पीजी में रह रहे हैं तो उसका भी आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को देखा जाए तो घर बैठे आप लोगों को बहुत कम प्राइस में पूरी फैसिलिटी मिल रही है, टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बट आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप रिचा लाइव ये रेफरल कोड यूज़ करके अगर आप लोग पेमेंट करते हो, अगर ये रेफरल कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को इंस्टेंट आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। जो आपकी ओरिजिनल आप लोगों का पेमेंट है उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद में आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। हमारे यहाँ अनअकैडमी के वेबसाइट पे EMI की भी आप लोगों को EMI का भी ऑप्शन है, आप इसके थ्रू भी आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हो। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन हुई आप लोगों का कि कैसे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कैसे आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो गाइस जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई जो आप लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसको और अच्छे से करिए। और जितने भी एजुकेटर्स हैं, अगर आप लोगों को किसी और का टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट रखते हैं कि उसके बारे में आप लोगों को जानना है जो CSI नेट के अंडर आता है, तो आप लोग उसकी क्लासेस भी ले सकते हैं। यहाँ टॉप से टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को गाइडलाइन देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो गाइस जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्पेशल एंड प्लस क्लास दोनों को भी ज्वाइन करिए। ओके, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक्स पे। हमारा टॉपिक चल रहा था सब नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं हम वो पढ़ेंगे। जितनी भी नेम रिएक्शंस है उसका मतलब है जहाँ कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। क्या? जहाँ कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। हमारी एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी पिनाकॉल एंड पिनाकोलोन। पिनाकॉल एंड पिनाकोलोन जो रिएक्शन होती है उसमें रीअरेंजमेंट कैसे होता है कार्बोकेटाइन का वो हमने जाना था। फिर उसके बाद में हमने थोड़ी सी बात करी थी सेमी पिनाकॉल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। अब उसी को ही हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, सेमी पिनाकॉल एंड पिनाकॉल रीअरेंजमेंट। वहाँ हमने बात करी थी ओनली लिविंग ग्रुप के बिहाफ पर। अब हम उसी रिएक्शन को और भी अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर देखेंगे। सो गाइस क्लास शुरू करती है। आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा क्लास को। अगर नहीं किया है और आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, बात करते हैं अब हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है, हमारी जो भी रिएक्शन आगे चलेगी उसके बारे में। हमारा अगला टॉपिक है आप लोगों का नेम रिएक्शंस में ही सेमी पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एंड इपॉक्साइड। जो इपॉक्साइड होता है आप लोगों का उसके अंदर रीअरेंजमेंट कैसे फॉलो होता है, कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो होती है, अब हम वो देखेंगे। यहाँ बात करते हैं, हमने ये रिंग ली, रिंग पर क्या लगाया है, ये इपॉक्साइड रिंग लगाया। क्या लगाया हमने यहाँ, इपॉक्साइड रिंग लगा दी। मीडियम क्या दिया हम लोगों ने, एसिडिक मीडियम। राइट, जैसे ही हमने एसिडिक मीडियम दिया, अब क्या रिएक्शन होती है क्या नहीं होती है हमें वो देखना है। उसके बाद में एसिडिक मीडियम के साथ साथ हमने लुईस एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ BF3 मैंने क्यों लिया है, आप लोगों को मैंने जब क्लास शुरू ही करी थी, जब हम पढ़ना स्टार्ट ही किया था हमने, तब हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आए थे जिनमें कई कंडीशंस आई थी आप लोगों के। तब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि BF3 के पास क्या होता है, वेकेंट
पी ऑर्बिटल होता है। तो ये वेकेंट पी ऑर्बिटल एज अ कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करेगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा, तो इस पर अटैक हो सकता है। यानी ये भी जैसे आप बोल सकते हो कि एसिड H+ की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, अब दो कंडीशन ली है मैंने। पहला लिया मैंने एसिडिक मीडियम, जिसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है H+ का। सेकंड मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ BF3, राइट। अब BF3 लिया, BF3 कैसे परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है वो देखेंगे। पहले बात करते हैं H+ की। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, इसने अटैक किया इस H+ पे। जैसे ही अटैक हुआ यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन पे क्या आया, प्लस चार्ज आया। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो लास्ट क्लास थी हमारी, वहाँ पे बात हुआ था कि सबसे पहला तो मोर स्टेबल आप लोगों को कार्बोकेटाइन बनाना है, राइट। उसके बाद में आप लोगों को क्या डिसाइड करना है, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है या दोनों सिचुएशन आप लोगों की बराबर दिख रही है, तब आप लोगों को क्या डिसाइड करना है कि लेस हिंडर्ड साइड, यानी जो कम जिसमें कम आबादी है या जिसमें कम ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिस तरफ कम ग्रुप जुड़े हुए हैं, उस साइड से आप लोगों को क्या करवाना है, अटैक करवाना है, राइट। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये लेस हिंडर्ड साइड इस तरफ है, बट यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस से भी स्टेबल है और इस ग्रुप से भी स्टेबल है। तो यहाँ क्या होगा, इस तरफ से रिंग की ओपनिंग होगी। जैसे ही रिंग की ओपनिंग हुई, अल्फा कार्बन आया, कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन कौन सा है, sp3 कार्बन ये है, अल्फा कार्बन आया। अल्फा कार्बन आते ही अब आप क्या कराओगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। या मैंने मेंशन नहीं किया, कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कराया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया। जैसे ही आप लोगों ने हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, यहाँ की वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई। जैसे ही इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया और हाइड्रोजन एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकला। तो आपको स्टेबल कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप आप लोगों के सामने आ गया, यानी इपॉक्स साइड से आप लोग स्टेबल कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप में आ गए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी आप लोगों की। फिर भी कुछ हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अब बात करते हैं लुईस एसिड की। अब लुईस एसिड कैसे बिहेव करता है, वही चीज़ है, वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन पे क्या आया, प्लस चार्ज आया, रिंग की ओपनिंग होगी। जैसे H+ के साथ हम लोगों ने ओपनिंग करी थी, वैसी ही ओपनिंग अब हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, जो BF3- के साथ होगी। ओके, रिंग की ओपनिंग हुई, उसके बाद में वही हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, राइट। अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही शिफ्टिंग हुई उसके बाद में प्लस चार्ज कहाँ आया, इस बॉन्ड पे आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, डबल बॉन्ड आया और BF3 क्या करा, बाहर निकल गया। BF3 जैसे यूज आया था वैसे का वैसा आप लोगों को वापस मिल गया। सेम ऐसा ही उसमें हुआ था, पहले वाले आप लोगों के साथ आया था। H+ यूज आ रहा है, H+ आप लोगों को वापस भी मिल रहा है OH के ऊपर से। यहाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये H+ आप लोगों को वापस मिल रहा है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे हुआ, BF3 यूज तो आया, लेकिन क्या करा उसने, सिर्फ इपॉक्साइड रिंग की ओपनिंग करी, उसमें रीअरेंजमेंट फॉर्म करवाया और कार्बोनाइल मोर स्टेबल कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया और एज इट इज जो यूज में आया था वो वापस वैसे का वैसा बाहर निकल गया। तो इसको आप लोग कैटलिस्ट भी बोल सकते हो, उत्प्रेरक भी बोल सकते हो, क्योंकि उत्प्रेरक यही होते हैं कि खुद तो चेंज नहीं होते लेकिन पूरी रिएक्शन को चेंज कर जाते हैं। तो जैसे यूज में आ रहा है, जैसे उसका काम हुआ वो बाहर निकला और आप जो रिएक्शन थी, क्या बन रहा था और क्या बन गया, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेम एग्जाम्पल देखिए, अब आप लोगों को क्या बता रखा है मैंने, लेस हिंडर्ड साइड देखनी है। देखिए एक बार के लिए, 2 एल्किल ग्रुप ये है, 2 एल्किल ग्रुप ये है, लेकिन ये ग्रुप आगे और कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मोर हिंडर्ड साइड होगी, ठीक है, और ये क्या हो गई, लेस। तो अब अटैक कहाँ से होगा, अटैक तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे होगा, लेकिन रिंग ओपनिंग कहाँ होगी, लेस हिंडर्ड साइड की तरफ से। जैसे ही रिंग ओपनिंग हुई, क्योंकि चाहे आप इधर ओपनिंग कराओगे तो यहाँ पे प्लस आ रहा है,
यहाँ पे प्लस आएगा, और ये प्लस स्टेबल नहीं है ज़्यादा देर, लेकिन ऐसे ओपनिंग करवाओगे तो एक बार प्लस यहाँ आएगा, और जैसे ही प्लस यहाँ आया आप लोगों को क्या शो होगा, रीअरेंजमेंट शो होगा। क्या शो होगा, रीअरेंजमेंट शो होगा। जैसे ही प्लस यहाँ आया क्या हो सकता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, रिंग की ओपनिंग हो सकती है। 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग में। अगर आप काउंटिंग कर, आप लोग काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग। तो 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, सेकेंड पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, थर्ड एज इट इज 4 एंड 5। ये मैंने नंबरिंग दे दिया। अब नंबरिंग के बाद में हम देखते हैं प्लस चार्ज कहाँ आया है, कैसे आया। तो आप लोग देखिए, जहाँ 2 और 5 के बीच में बॉन्ड था, 2 और 5 के बीच में बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, ये बॉन्ड नहीं रहा, लेकिन 5 ने तो अपना बॉन्ड किससे स्टेबल कर लिया, 1 से। लेकिन अभी भी 2 के पास कमी है, तो 2 के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ रहा है, ऑक्सीजन के पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा, अपना लोन पेयर देगा, और H एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकालेगा। तो जो आप लोगों ने इंक्लूड किया था इस रिएक्शन में, H प्लस आप लोगों ने इंक्लूड किया था, वही H प्लस आप लोगों को वापस भी मिल गया। आप, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स सीखेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये एग्जाम्पल है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ऐसा एक एग्जाम्पल था जो आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा गया था। वहाँ पे ऑप्शन दिए थे, दोनों ऑप्शन प्रोडक्ट के ही हैं, लेकिन मोर स्टेबल और लेस स्टेबल का फर्क आया था। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, ये एरोमेटिक रिंग ले रखी है जिसके ऊपर एक एरोमेटिक रिंग पे क्या कर रखा है, हम लोगों ने इपॉक्साइड रिंग लगा रखा है। जैसे ही H प्लस का अटैक हुआ, OH पर OH मिला, लेस इंडरसाइड इधर की तरफ से है, रिंग की ओपनिंग हुई। जैसे ही रिंग की ओपनिंग हुई, पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या हुआ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। कौन सा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। जैसे ही इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, पॉजिटिव चार्ज का जनरेट हुआ इस कार्बन पे जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ आया, आप लोगों को डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, और आप लोगों का H प्लस बाहर निकल गया। जो आप लोगों ने दिया था, रिएक्शन में प्रोवाइड करवाया था रिंग ओपनिंग के लिए, वो आप लोगों को वापस मिल गया। H प्लस आप लोगों ने बाहर निकाला। जैसे ही H प्लस बाहर निकाला, आप लोगों को क्या मिला, ये कंपाउंड मिला। यानी इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ, ये कंपाउंड मिला था आप लोगों को। अब आप लोगों ने क्या किया, ये कंपाउंड स्टेबल है, लेकिन मोर स्टेबिलिटी अगर आप लोगों को दिख रही है, कि अगर आप लोगों को जो कंपाउंड मिल गया उसके बाद में भी अगर आपको रेजोनेंस दिख रहा है, तो आप रेजोनेंस करवाएंगे। रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ की जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी यहाँ पर, और ऑक्सीजन के ऊपर वापस जाएगा। चार्ज यहाँ पे आया माइनस चार्ज, और इस प्लस जो H प्लस एज ए फॉर्म में निकला है, इस प्लस ने अटैक किया यहाँ पर। पार्शियली प्लस कर देती हूँ उसको मैं, आप समझ जाना। जैसे ही पार्शियली प्लस हुआ, ये क्या हुआ, इसने अटैक किया यहाँ पर। आप लोगों को क्या मिला, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक रिंग आप लोगों को मिल गई। तो ये क्या हुआ, मोर स्टेबल, और ये कंपाउंड कैसा हुआ, लेस स्टेबल। ठीक है, जैसे ही ये मिला, अब आप लोगों को क्या, अगर मान लीजिए ऑप्शन में सिर्फ ये एक ही है, तब तो यही सही है, चाहे ये हो, तब तो यही सही है। लेकिन ऑप्शन में अगर आप लोगों को दोनों पॉसिबिलिटी मिल रही है, तो आप उसे प्रेफर करेंगे जो मोर स्टेबल है। और यहाँ मोर स्टेबल कौन सा है, नीचे वाला कंपाउंड। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का। अब आते हैं एक मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म समझते जाइएगा, मैं पहले लिख देती हूँ। आई होप समझ में आ गई होगी, इतनी हार्ड नहीं है। रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे।
इसके बाद में क्या हुआ यहाँ पे, आप समझते हैं रिंग एक्सपेंशन क्यों हुआ है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे OH ग्रुप आप लोगों के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स आया और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जो 6 मेंबर रिंग थी वो आप लोगों की 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, H+ बाहर निकल गया। जो H+ आप लोगों ने दिया था वही आप लोगों को वापस मिल गया। आई होप ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई इश्यू हुआ है अगर इस रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं दोबारा से समझा दूँगी आप लोगों को। ओके, अब सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, कुछ भी अलग नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होने के बाद भी उसके पास एक लोन पेयर रहता है, इस वजह से H+ का अटैक वहाँ पे मैंने करवा दिया है। ओके, ये आया, फिर क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन। अब आप लोग समझते हैं रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। रिंग एक्सपेंशन हुआ तो 5 मेंबर आप लोगों को रिंग मिली। सेम एज इट इज चलेगा, यहाँ पे भी ड्राइविंग फोर्स क्या है, एंड नाइट्रोजन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, बट ओ सॉरी ये नहीं आएगा। 5 मेंबर रिंग बनेगी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना रिंग का, इसलिए 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, NHR पॉजिटिव साइन यहाँ आया, इसने क्या किया, इसका डोनेशन किया, -H+, जो आपने दिया था वो आपको वापस मिल रहा है। H+ इंक्लूड करवाया था, वही H+ अब वापस मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की मैकेनिज्म पूरी होती है। अगर फिर भी कोई मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, सो बात हो गई आप लोगों की इपॉक्साइड रिंग कैसे मूव करता है, क्या होता है। अब बात करती हूँ, एक बेसिक चीज़ है, आप लोग समझ लीजिएगा, सेमीपिनाकॉल पिनाकोलन क्या होता है। आपका जो सबस्ट्रेट होता है उसमें क्या होता है, एक तरफ तो OH होता है, एक तरफ लिविंग ग्रुप लगा हुआ होता है। अब वो लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, अगर वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, या OTS हो, N2+ हो, NH2+ हो, या इपॉक्साइड हो।
अगर ये इनमें से कोई भी ग्रुप होते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड मिलता है, यानी प्रोडक्ट आप लोगों को क्या मिलता है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को प्रोडक्ट में मिलता है। लेकिन अगर यही लिविंग ग्रुप आप लोगों के कार्बोनाइल और एनामीन हो तो कार्बोनाइल होगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा, रीअरेंज्ड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अगर इमीन होगा तो रीअरेंज्ड इमीन आप लोगों को मिलेगा। यानी अगर इमीन और कार्बोनाइल हुआ तो रीअरेंज्ड, यानी उसमें कुछ भी आप मिथाइल शिफ्ट कराओ, एल्काइल शिफ्ट कराओ, एक्सपेंशन कराओ, कॉन्ट्रैक्शन कराओ, वो आपके ऊपर है। तो रीअरेंज करवा के आप लोगों को प्रोडक्ट बना देना है। और अगर ये सिंपल से अगर लिविंग ग्रुप हो हैं आप लोग, उन दोनों को छोड़ के अगर ये लिविंग ग्रुप या कोई से और दूसरे भी जो भी लिविंग ग्रुप है अगर वो आप लोगों को दिखते हैं तो आप लोग क्या करवाएंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाएंगे। ओके, जनरल सी बात है जो अभी तक हमने सीखी है। ये अगर ये डायरेक्ट भी याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, इतनी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता रहेगा कि अगर ये ग्रुप है तो हमें कार्बोनाइल बनाना है और अगर कार्बोनाइल है तो हमें रीअरेंज करवाना है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को ट्रिक पता रहेगी तो आप लोगों को ईजी रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये जनरल सी ट्रिक थी तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है आप लोगों के लिए, बट वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम जीओसी पढ़ रहे हैं। तो जीओसी में पहले हमने क्या शुरू किया है, रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया है, स्टीरियो शुरू नहीं करिए। तो जब स्टीरियो पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों को स्टीरियो के बारे में पूछा जाए तो ये आप लोगों का फॉर्म होता है, इसको आप चेयर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और बोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ये आप लोगों की चेयर फॉर्म होती है और ये बोट फॉर्म होती है। अब अगर 1 to 6 है, 1 to यानी पहली या दूसरी पोजीशन कोई सी भी हो सकती है, आप पास की अगर पोजीशन अगर 6 कैटेगरी में है तो 6 होगा तो आप लोगों के लिए क्या आएगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल आएगा। क्या आएगा आप लोगों के लिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल। इसका मतलब क्या होगा, 6 मतलब दोनों एक ही पोजीशन, या तो दोनों वेज हैं या दोनों क्या है, डैश हैं। ये दोनों अलग अलग बता रही हूँ। अगर 6 हैं तो एक्सियल और इक्वेटोरियल, मतलब एक चीज़ तो एक्सियल पे आएगी और दूसरा क्या आएगा, इक्वेटोरियल पे, राइट। आप लोग ये तो जानते होंगे, जो ऐसे होता है चेयर फॉर्म में वो होता है एक्सियल, और जो ऐसे लाइन होती है वो होती है इक्वेटोरियल। ये होती है एक्सियल और ये होती है इक्वेटोरियल, ठीक है। और अगर 1 to ट्रांस है, 1 to क्या है आप लोगों का, ट्रांस है। ट्रांस का मतलब क्या हो गया, जनरल से थिंकिंग एक सेकंड समझ लीजिएगा, बेसिक समझा रही हूँ, इसी से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। 1 to ट्रांस यानी एक वेज पे है एक डैश पे है, यानी एक आपके सामने आ रहा है और एक आपसे पीछे जा रहा है। मतलब रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आप लोगों का कंपाउंड है तो एक तो आप लोगों को दिख रहा है और दूसरा इसके जस्ट पीछे है। तो अगर ट्रांस है, 1 to ट्रांस अगर है तो एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन आप लोगों को मिलेगी। ये हम स्टीरियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी जनरल सा एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग बस इसे याद रखिए। यहाँ पे अगर एक एक्सियल, सॉरी दोनों ही एक्सियल पोजीशन पे है, ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे बनता है, ये फिर नीचे जाता है, फिर ये ऊपर आता है और ये नीचे जाता है। यानी 3 ऊपर की तरफ एक्सियल रहते हैं और 3 नीचे की तरफ एक्सियल रहते हैं। तो एक्सियल पोजीशन ये हो गई। इक्वेटोरियल आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ, इसकी इक्वेटोरियल ये हो गई, इसकी इक्वेटोरियल ये हो गई, इसकी इक्वेटोरियल ये बनी भी है ये ऑलरेडी, इसकी इक्वेटोरियल ये हो गई और इसकी इक्वेटोरियल ये हो गई, राइट। तो ये होती है एक्सियल पोजीशन और ये होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर दोनों एक्सियल पोजीशन पे है और एक्सियल यानी ट्रांस पोजीशन में, तो अगर इसके स्ट्रक्चर में देखूँ तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, जो नॉर्मल कंपाउंड में अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक वेज पे होगा और आप लोगों के एक डैश पे होगा, राइट। तो अब क्या हो रहा है, जैसे देखिए आप लोग ये प्लेन में ले लीजिए एक बार के लिए, आप लोग समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है आप लोगों के पास, ये प्लेन में है, एक ग्रुप ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप उसके नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है बॉन्ड के थ्रू। ये कोई बॉन्ड है, एक ग्रुप यहाँ है और एक ग्रुप यहाँ है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ग्रुप का इंटरेक्शन कैसे होगा। अगर यहाँ के जो लोन पेयर है H+ ने अटैक किया, एक सेकंड लिए समझिए, H+ ने अटैक किया,
H2O बनाया, H2 लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप हुआ और इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनी वो ये थी। एक ही एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ, आप लोग बाकी आराम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड की बात कर रही हूँ, इसका नीचे वाला H2 था जो रिमूव हो चुका है, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या है, OH है, OH के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, आप सबको पता है। वो लोन पेयर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा यहाँ से। तो ऐसे अगर देखा जाए तो क्या बन गया, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो गया और जो H+ आप लोगों ने डोनेट किया था वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी -H+। जनरल से थिंकिंग है, बस याद रखिएगा कि कब इपॉक्साइड रिंग बन रहा है, कब आपको कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और कब आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को एल्डिहाइड भी मिलता है। कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है, वो देखते हैं। इपॉक्साइड का आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ लिया है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिया है और एक एक्सियल पोजीशन पे लिया है। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल का मतलब क्या हो गया, सिस। तो ये सिस कंपाउंड कैसे होगा, ये वाला, दोनों वेज पे बना दो या दोनों डैश पे बना दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस कंपाउंड, राइट। तो ये आप लोगों का जनरल फार्मूला होता है, उससे आप लोगों को चेयर फॉर कन्फर्मेशन बनानी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, अप्रोच की, इस पे एक चीज याद रखिएगा, एक तो ऐसा लेटा हुआ कंपाउंड है, ठीक है, अप्रोच हो रही है, अरे एक आप लोगों को यूं ही मिल गया, जैसे मान लीजिए यहाँ मिल गया एक कंपाउंड और एक कंपाउंड इधर है, तो अप्रोच कहाँ होगी, जो जल्दी मिल जाएगा। तो जल्दी क्या मिलेगा आप लोगों को, कौन सा ग्रुप मिलेगा, एक्सियल ग्रुप आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा, क्योंकि वो रेडी रहता है, उसके लोन पेयर, उसका जो भी p ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपको रेडी मिलते हैं, तो इस वजह से अप्रोच जल्दी हो जाती है। तो H+ की अप्रोच हुई, उसके बाद में वही हुआ, शिफ्टिंग हुई, देन ये बाहर निकला। अब ये बाहर निकला तो ऊपर वाले केस में क्या था, यहाँ था OH, तो इसके लोन पेयर ने पार्टिसिपेट कर दिया था। लेकिन अब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ से यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इधर के इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा, राइट। तो अप्रोच नहीं कर पाएगा, जो आप लोगों का लोन पेयर है वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन, ये मतलब ये OH पार्टिसिपेशन नहीं करके ये हाइड्रोजन क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, जो ये वाला H था इक्वेटोरियल वाला, वो तो गया एक्सियल पे। क्यों गया, कन्वर्सेशन होता है यहाँ पे, हम स्टूडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, बस याद रखिएगा। ये जो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड था, ये क्या गया, ये तो एक्सियल पे गया और एक्सियल पे। अब याद रख लीजिए कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है, तो ये घूम के चला गया अपने। तो जैसे ही इसका अटैक हुआ, इसकी पोजीशन बदली और जो इक्वेटोरियल वाला था वो बन गया एक्सियल वाला, और एक्सियल वाला जो ऊपर से आ रहा था, जो इक्वेटोरियल वाला आ रहा था वो क्या बन गया, एक्सियल वाला। तो जैसे ही एक्सियल इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन हुई, उसके बाद में यहाँ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही H+ छूटा, H+ यानी ये वाला पार्ट जैसे ही कम हुआ, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर रहा है, अब OH का जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर ने क्या किया, यहाँ डोनेशन किया, उसके बाद में H+ रिमूव हुआ, यानी जो आप लोगों ने दिया था वो आप लोगों को वापस मिल गया। तो यहाँ क्या मिला आप लोगों को, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल मिल गया आप लोगों को। सिंपल सी चीज है, आप लोगों को इपॉक्साइड मिल गया, आप लोगों को कार्बोनाइल मिल गया। अब बात करते हैं एल्डिहाइड कैसे मिलता है। तो आप लोग देखिए, सेम रिएक्शन है, दोनों क्या लिया है मैंने, इक्वेटोरियल लिया है, कहाँ है, ये रहा, इक्वेटोरियल लिया है। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, ट्रांस, दोनों एक्सियल होते तो भी ट्रांस, और दोनों इक्वेटोरियल है इसलिए भी ट्रांस। एक्सियल का मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट एग्जांपल मैंने बता दिया, एक्सियल का इपॉक्साइड बन रहा है। लेकिन अगर इक्वेटोरियल हो तो क्या बन रहा है आप लोगों का, एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, यहाँ पे कोई सा भी एक किसी भी एक पे अटैक करवा सकती हूँ, या स्पेशली मेरे को कोई ध्यान रखना है, यस मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इफेक्ट कौन सा डेवलप
कौन सा काम कर रहा है। तो आप लोग यहाँ देखिए कि आप लोगों के पास में यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो इफेक्ट शो करेगा, यानी स्टेबिलिटी दे सकता है। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा तो उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक किया H2O का रिमूव हुआ, H2O रिमूव हो गई। अब आप देखिए ये रिंग है, कोई H को किसी को भी मैंने मेंशन नहीं कर रखा है। मैं क्या बोल रही हूँ, ये रिंग है, इस रिंग का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट से पॉजिटिव निकला है। तो अगर ये वाला पार्ट और इसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट कौन सा हो गया, अगर आप लोग देखें तो Z बन रहा है। यहाँ पे आप लोगों को Z दिख रहा होगा। तो एक्सियल, अगर ये मान लीजिए ये अगर इक्वेटोरियल है तो इसका अपोजिट वाला कहाँ हो गया, ये वाला। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, ड्राइविंग फोर्स आ रहा है आप लोगों के लिए। तो जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ बनाएंगे और आप लोगों को क्या मिलेगी, एक 5 मेंबर रिंग मिलेगी। ये रही आप लोगों की 5 मेंबर रिंग। अगर आप देखें तो 5 मेंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 मेंबर है। फर्स्ट जो है इसके साथ क्या है, यहाँ प्लस चार्ज था, ये तो स्टेबल हुआ। अब इसके साथ क्या है, OH लगा हुआ है। लेकिन ये जो कार्बन है इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड O आएगा। इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन तो है ही, ये हाइड्रोजन तो यहाँ प्रेजेंट है ही। तो यहाँ पे क्या आया, CHO ग्रुप आप लोगों के सामने आ गया और -H+ हो गया। ये वाला H+ तो बाहर निकल जाएगा, ये वाला, और ये कंपाउंड बन गया आप लोगों का नया। तो अब आप लोगों को क्या मिल गया, एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल गया। जस्ट समझ लीजिए, अभी जब हम स्टीरियो पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। एक बार कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस हो जाए, फिर मैं ट्राई करूंगी कि ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है आपको स्टीरियो के लिए वो भी लेके आ जाओ, ठीक है। सेम ऐसा ही वही है, अगर 1 2 सिस है, सिस ही है, 1 2 अगर सिस है तो एक्सियल इक्वेटोरियल, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इससे क्या मिलेगा। 1 2 अगर सिस है आप लोगों को क्या मिलेगा, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कैसे मिला, क्या मिला, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम दोबारा समझाओ, मैं दोबारा समझा दूँगी, कोई इशू नहीं है। पूछोगे तभी क्लियर होगा, जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक माइंड थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा। जब क्लियरिटी आ जाएगी तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लग जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में अगर 1 2 ट्रांस है तो एक्सियल भी हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है चेयर कन्फर्मेशन में। तो एक बार एक्सियल करके बता दिया, एक बार इक्वेटोरियल करके आप लोगों को बता दिया। तो एक्सियल अगर होगा तो क्या होगा, एक्सियल अगर होगा तो क्या होगा, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, इपॉक्साइड और एल्डिहाइड। एक में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, एक में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। पर याद रखिएगा, अगर 1 2 ट्रांस अगर आप लोगों को दे रखा है तो आप मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया कि 1 2, जैसे ये रिएक्शन ही देखे मैंने पूछ लिया कि अब बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, और 3 4 कंडीशंस आप लोगों को दे दी, तो हमेशा याद रखिएगा अगर ये दोनों कंडीशन आप लोगों को मिल रही है, वहाँ पे ये दोनों कंडीशन अगर आप लोगों को मिल रही है तो मेजर प्रायोरिटी आप लोगों को किसको देंगे, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसको देंगे, जबकि इपॉक्साइड रिंग को आप कम माइनर में रखेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को सिर्फ इपॉक्साइड रिंग ही मिल रहा है तब तो वो बनाना है ही, लेकिन दोनों अगर मिल रही है तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देनी है, ओके। और एल्डिहाइड मिल रहा है तो फिर वो तो है ही राजा अपने। ये मैंने एक जगह करके आप लोगों के लिए बता दी, वही चीज़ है। इस बार मैंने ग्रुप बदल दिया, OH की जगह NH2Cl ले लिया, बात वही है। लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप क्या करेगा, लिविंग एबिलिटी शो करेगा। ये जैसे ही गया
एक्सियल एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो रहा है तो एल्डिहाइड रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर एक्सियल इक्वेटोरियल हो रहा है तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। और अगर एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है तो भी क्या होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। तो ये ग्रुप्स याद रखिएगा, डायरेक्ट ग्रुप्स याद रखिएगा। आप लोगों को बस चेयर फॉर्म बनानी है, और चेयर फॉर्म कैसे बनती है मैंने बता दिया है, सिंपल। आप लोगों को साइक्लिक फॉर्म मिल जाएगी। साइक्लिक फॉर्म के बाद में बस आप लोगों को ये देखना है कि ये सेम है या अलग है, यानी ये अगर सिस है या ट्रांस है। ट्रांस है तो एक्सियल एक्सियल भी हो सकते हैं और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी हो सकते हैं, और सिस है तो एक्सियल इक्वेटोरियल। एक याद रख लीजिए, चाहे सिस याद रख लीजिए चाहे ट्रांस याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सिस याद रख लीजिए, एक्सियल इक्वेटोरियल। ट्रांस का मतलब दोनों सेम, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक्सियल एक्सियल हो गया, ट्रांस है सेम साइड में आ गया। लेस पॉपुलेटेड में क्या हो रहा है, इपॉक्साइड रिंग, और मोर पॉपुलेटेड क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। एक बार ये जो भी है एग्जाम्पल्स है, इसकी एक बार आप रिएक्शंस करके देखिएगा। जैसे स्टार्टिंग में 2-3 रिएक्शन बताई थी मैकेनिज्म के थ्रू, आप वैसे करके देखिएगा। अपने हाथ अपने पेन चलाइएगा, कॉपी पेन का यूज़ करिएगा। अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोबारा से मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ, ओके। सेम कंपाउंड ये लिया मैंने, इस बार मैंने सिस ले लिया। सिस का मतलब क्या हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल। जैसे ही हुआ तो अगर एक्सियल इक्वेटोरियल कंडीशन ले ली एक बार, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार ऑक्सीजन OH को मैं एक्सियल पे रख रही हूँ तो एक बार इसको ही मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेटोरियल पे। जब ये एक्सियल पे है तो आप लोगों को क्या फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का, ठीक है। अरे ये 1:1 में बनते हैं ना, पॉसिबिलिटी दोनों की बन सकती है। ज़रूरी थोड़ी है कि OH हमेशा ही एक्सियल पे रहे या OH हमेशा इक्वेटोरियल पे रहे, वो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलता है। और अगर यही OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो आप लोगों को क्या मिलता है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है इस तरीके से। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैकेनिज्म शो करके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं दोबारा से आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूंगी, ओके। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है समझिए। अगर ब्रिज हेड कार्बन है आप लोगों के पास, ब्रिज हेड कार्बन मैं किसे बोल रही हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, 2 रिंग को जोड़ रहा है तो ब्रिज हो गया एक तरह से। 2 रास्तों को जोड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है, ब्रिज कहलाता है। तो ये क्या कर रहा है, 2 रिंगों को जोड़ रहा है तो ब्रिज हो गया मेरे लिए। ब्रिज हेड अगर कार्बन है, अगर उस कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वो अगर सेम स्टीरियो शो करते हैं, सेम स्टीरियो का मतलब क्या हो गया, अगर वो सिस है, दोनों सिस हैं तो क्या होगा, और दोनों ट्रांस, अगर वो ट्रांस है तो क्या होगा, अगर दोनों सिस हैं यानी दोनों सेम साइड है, मतलब दोनों या तो एक वेज वेज है या दोनों ही डैश डैश है। अगर दोनों सिस स्ट्रक्चर जो स्टीरियो है वो शो कर रहे हैं तो जो ब्रिज बनेगी, जो चेयर कन्फर्मेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट एक सेकेंड, ये वाली अगर सिस है तो बस ये याद रखिएगा, अगर सिस है तो ये बनेगा। और अगर ट्रांस है, ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर ट्रांस है तो आप लोग जो बनाते हैं वो बना लीजिएगा। ये तो आप लोगों ने बनाई भी होगी, थोड़ा सा इसे शार्प कर देना है ऐसे। ट्रांस क्या बनेगी, आप लोगों की ट्रांस मिलेगी, राइट। अब क्या होता है, 1-2 सिस का मतलब क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल, वो ही चलेगा। 1-2 सिस का मतलब क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल। मैं तो जो रिंग है आप लोगों की वो कैसे एडजस्ट होती है वो बता रही हूँ। अब जैसे ब्रिज कार्बन, यहाँ पे ब्रिज कौन सा हो गया, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, तो एक्सियल इक्वेटोरियल, तो ये तो बना दिया मैंने एक्सियल और ये बना दिया मैंने इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्सियल बना नहीं सकती हूँ क्योंकि इसके एक्सियल पोजीशन पे ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये इक्वेटोरियल जाएगा। अब यहाँ पे आता है एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे बनाना है, तो एक्सियल
और ये इक्वेटोरियल। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। एक्सियल एक्सियल बना नहीं सकते, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बना नहीं सकते, बच्चा क्या एक्सियल एक्सियल, जो मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। और सेम है, वही रिंग है, वही रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। तो आप लोग एक बार देखिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा। जर्नल स्टीरियो मैंने बता दी है कि कैसे कैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दिखते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से ये बताने को तैयार हूँ आप लोगों को। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने नोन्स में, जिनको भी नीड है पढ़ने की, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने की या जानने की, या जो चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, तो उन सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए। गाइस, कल की क्लास में फिर मुलाकात, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी 11 बजे, सॉरी कल की क्लास नहीं, जो हमारी 11 बजे क्लास है उसमें फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।